आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। 31 और 1 जनवरी की रात दिल्ली में बलिनों से एक लड़की को टायरों में फंसाकर 10 किलोमीटर तक घसीटते रहे। तब तक घसीटा जब तक उसकी हड्डियां सड़क में घिसकर खत्म नहीं हो गई हो, तब तक घसीटा जब तक उसके सारे कपड़े फट नहीं गए। घसीट कौन रहा था? एक लड़की को टायर में घसीटने वाला कौन था? ये बीजेपी का नेता मनोज मित्तल था। जी हाँ, ये मनोज मित्तल जो आपको होर्डिंग्स में चिपका हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर बेटी बचाओ वाले प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, नड्डा जी मुस्कुरा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के मालिक गृह मंत्री मुस्कुरा रहे हैं इस पोस्टर मंडली में जिसका सबसे बड़ा फोटो है। देखा आपने उसने कैसे बचाई बेटी? यही इनकी बेटी बचाओ की तकनीक है। इसी तकनीक से ये बेटी बचाएंगे। कार के टायर में फंसाकर 10-10 किलोमीटर तक घसीटना किसी दरिंदगी से कम नहीं है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर को दीपक नाम के चश्मदीद ने बताया कि जब वो सुबह दूध लेने के लिए उठा और सड़क पर निकला तो आराम से आती हुई कार के पीछे पहिए में एक लड़की फंसी हुई थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। और इस कार के अंदर था, होर्डिंग्स में दिखाई दे रहा है, ये भाजपा मंगोलपुरी वार्ड का सह संयोजक मनोज मित्तल, जो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को अपने सह संयोजक बनने पर धन्यवाद दे रहा है। ये वो दिल्ली है दोस्तों जिसके पुलिस के मालिक खुद गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ये वो दिल्ली है जहां एक बेटी को कार में फंसाकर घसीटने का आरोपी बीजेपी का नेता ही है। ये वो दिल्ली है जो देश की राजधानी है। ये वो दिल्ली है जहां आकर अमित शाह यूपी में बता रहे थे कि यहाँ लड़कियां रात के 12 बजे गहने लादकर भी स्कूटी से घूम सकती हैं। अमित शाह जी, आपकी अपनी दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे स्कूटी सवार एक बेटी की क्या हालत की है, आपके ही एक आरोपी नेता ने। लड़कियों को गहने पहनकर स्कूटी पर घूमने का सर्टिफिकेट यूपी से बाहर की लड़कियों को नहीं बांटा था क्या आपने? आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। आप तो देश के गृह मंत्री हैं ना। एक लड़की को गाड़ी की टायरों में फंसाकर दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाला अगर कोई सामान्य आरोपी अपराधी भी होता तो भी उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था। लेकिन ये गुनाह, ये दरिंदगी बीजेपी नेता की मौजूदगी में ही हुई है। ये नेता वो नेता हैं जो बेटियों की रक्षा करने की कसम खाते हैं, जो बेटियों के रक्षक बनकर समाज में घूमते हैं। उसे 4 बार भी अगर फांसी पर लटकाया जाए ना तो वो भी कम है। ऐसे नेताओं को, ऐसे अपराधियों को पहचानने का समय आ गया है। ऐसे नेताओं से अपनी बेटियों को बचाने का समय आ गया है। जिनके मुंह पर राम और बगल में छुरी हो, ऐसे नेताओं से सावधान रहें। दिन में सेवक और रात को ये भेड़िए बनकर घूमते हैं। ऐसे समाज सेवकों को ना जूते से मारकर भगाइए। दिल्ली में नए साल की रात कंझावला के इस वारदात का आरोपी नेता मनोज मित्तल इतना बड़ा राष्ट्रीय भक्त है कि दिल्ली की सुल्तानपुर में राशन की दुकान चलाता है। नए साल की रात थी। गोदी मीडिया की तरह मैं अमित शाह जी की पुलिस को बिल्कुल नहीं कोसूंगी, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो है ही नकारा। दिल्ली पुलिस से ज़्यादा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के उस बीजेपी नेता की थी जिसने बेटी बचाओ की कसम खाई थी। जब उसी ने बेटी को रौंदा तो क्या करेगी दिल्ली पुलिस, क्या करेगी मिलिट्री? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के इन छोटे नेताओं को ये सब करने का बल कहाँ से मिलता है? जानते हैं आप? मैं बताती हूँ। ये सब के सब जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने के आरोपी हैं। जब ये जेल से छूटकर वापस आए थे तो दिल्ली की बीजेपी ने इनका सम्मान मंच पर बुलाकर किया था। अब ये देखिए, ये बिल्किस बानो और कईयों के रेप और मर्डर के आरोपी हैं। इनको बढ़िया वाला ब्राह्मण बताकर छोड़ दिया गया था, फिर फूलों के हार से इनका स्वागत किया गया। अब इनको तो आप भूल नहीं सकते। ये बीजेपी के गृह राज्य मंत्री के लड़के हैं। अपनी थार से किसानों को रौंद डाला। उस गृह राज्य मंत्री को बीजेपी पद तक से नहीं हटा पाई। अरे पद तो छोड़ दीजिए, मंच तक से नहीं हटा पाई। अब इस राशन वाले बेटी रौंदक बीजेपी नेता को जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन
तक वो जेल में टिकेगा ये तो शायद सब जानते हैं।